हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो टेलीग्राम के ऊपर चेक प्रिंटिंग को लेकर होने वाली है। यानी जब आप टेलीग्राम के अंदर जो भी कोई सामान परचेज करते हैं या कोई सेल करते हैं, उसके रिगार्डिंग जो आपको चेक रिसीव होता है, आप चेक पेड करते हैं, उन चेक के नंबर को कैसे मेंशन करना होता है। और साथ ही साथ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप चेक को प्रिंटिंग में लेकर आ सकते हो। और चेक प्रिंटिंग करने के साथ साथ आपके बैंक की डिटेल भरना मैं इसमें बताऊंगा। और चेक को रिकनसाइल करना, अनरिकनसाइल करना, या कोई चेक आपका ख़राब हो जाता है, उस कंडीशन पे आपको क्या करना होगा और वो सब कैसे देखना पड़ेगा। तो वो बैंकिंग के थ्रू होता है, तो वो सब कैसे स्टार्ट होगा मैं आपको बताता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने कंपनी बनानी थी, वो मैंने बना ली है कंपनी। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए जाना पड़ेगा इसमें, बैंकिंग के लेजर बनाने के लिए लेजर पे जाओगे आप यहाँ से। और यहाँ लोगे एसबीआई बैंक का लेजर, यानी आप कोई से भी बैंक का लेजर बना सकते हो। यहाँ दोगे आप ग्रुप बैंक अकाउंट का, तो मैंने बैंक अकाउंट दे दिया। और यहाँ पर आएगा अकाउंट होल्डर नेम। मेरी कंपनी का नाम जो मैंने रखा है यहाँ पर इनेबल प्रिंटिंग रखा है, चेक प्रिंटिंग। तो अब यहाँ पे जो ओनर का नाम होगा या कंपनी का नाम होगा, जो भी कोई नाम अकाउंट के अंदर आपका अकाउंट होल्डर नेम होता है, वो आप यहाँ पर देना पड़ेगा। यानी जिस नाम से अकाउंट होगा वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डालता हूँ मिस्टर वर्मा करके। मिस्टर वर्मा एक ओनर है इसका। अकाउंट नंबर मैंने देना है यहाँ पर, मैंने अकाउंट नंबर दे देना है, जो भी हमारा अकाउंट नंबर इसमें होगा वो मेंशन कर देना है। आईएफएससी कोड आएगा हमारा यहाँ पर, तो मैं देता हूँ उसका आईएफएससी कोड इस ब्रांच का। इसके बाद क्या होगा कि आपको आईएफएससी कोड देने के बाद अगला ऑप्शन पूछेगा स्विफ्ट कोड का, 688। तो स्विफ्ट कोड हमारे पास अभी नहीं है, तो इसकी मैं इसको स्किप कर देता हूँ। और बैंक नेम यहाँ पर आ जाएगा, ब्रांच नेम मेरा है नजीबाबाद ब्रांच। अब आएगा आपके सामने ये वाला ऑप्शन, बैंक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको यहाँ पर सेट ऑल्टर रेंज ऑफ फॉर चेकबुक को यस करना होगा। यहाँ पर चेक नंबर देने पड़ेंगे, जो चेक नंबर की सीरीज होती है वो हमें यहाँ पे मेंशन करने पड़ेगा। तो मैं देता हूँ 800350। यहाँ से शुरू होगी सीरीज मेरी। और मेरे पास जितने भी चेक की बुक होगी, जैसे 25 चेक की बुक है, 50 चेक की बुक है, या साथ में मेरे अगर 50 चेक बुक के अलावा 100 चेक बुक की बुक होती है, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ चेक बुक के अंदर जैसे मैंने दिया 30 या 25, तो मैंने एंटर किया तो देखो अगला नंबर अपने आप बन के आ गया। तो 350 से स्टार्ट है, 374 पे जाकर मेरा 25 चेक पूरे होंगे। और चेक बुक पे नाम क्या होगा? चेक बुक का नाम है मेरी पंजाब नेशनल बैंक के। जो चेक बुक पे नेम होगा हमारा, नेम ऑफ चेक बुक, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। मैंने दिया यहाँ पर एसबीआई चेक बुक, एंटर किया मैंने। और इसके बाद आएगा चेक प्रिंटिंग, इसको याद रखना है। इसका मतलब ये होगा, जब भी आप कोई प्रिंट करोगे यानी पेमेंट करोगे, तो उस पे जितने भी पेमेंट करने का ऑप्शन आपके आएंगे, उसमें जैसे ही आपका बैंक सेलेक्ट करोगे नाम, तो बैंक नाम सेलेक्ट करने के बाद आपसे पेमेंट की एंट्री सेव करने से पहले प्रिंटिंग करने को बोलेगा। तो यानी कि एंट्री सेव करने से पहले प्रिंटिंग करने का ऑप्शन आ जाएगा। एंटर करता हूँ, इस वाले ऑप्शन को भी यूज करूंगा जिसका नाम है सेट ऑल्टर प्रिंटिंग चेक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, ये परफॉर्मा है पूरा कि आपका चेक का साइज क्या होगा, यानी चेक की हाइट कितनी है, चेक की विड्थ कितनी है, लंबाई चौड़ाई होती है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। अब मेरे पास ये सब डिटेल्स हैं नहीं, अगर तो आप इसे सैंपल में से ले सकते हैं, कॉपी फ्रॉम से जाकर सैंपल फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। बेसिकली हर बैंक के चेक कुछ छोटे बड़े होते हैं, किसी का साइज सेम होता है, तो वो सब यहाँ पे सब सेट कर दिया गया। तो मैं इसको फिर करता हूँ स्टाइल डेट में, डेट मंथ ईयर आएगा, या आप ऐसे रखना चाहते हो डेट मंथ 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 ईयर ईयर ईयर, इस तरह करके, तो वो आप सेट कर सकते हो। बाकी इसमें ऑप्शन आएगा सिग्नेचर 1 सिग्नेचर 2। मैंने दिया यहाँ पर मिस्टर वर्मा। और यहाँ पर सिग्नेचर दिया, कंपनी का नाम देते हैं, जैसे मैंने रखा हॉराइजन स्किल्स। और इसको मैं एंटर करते हुए सेव कर दूंगा। बाकी प्रीव्यू देख सकता हूँ एक बार कि ऐसा ये प्रिंट हो गया आएगा। प्रीव्यू देखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पर इसको एंटर किया था और एंटर करते हुए आगे बढ़ा था मैं, तो ये सब करने के बाद कंपनी नेम और चेक पे मैंने नाम चेंज नहीं करा था। यहाँ पर मैं दूंगा हॉराइजन स्किल्स, यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा। अब एंटर करते हुए आगे बढ़ूंगा। उसके बाद प्रीव्यू देखूंगा, तो प्रीव्यू देखने के लिए मुझे इस ऑप्शन पे जाना है जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन है। यहाँ से लेने के बाद आपको मुझे जूम करना है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा जूम पे क्लिक, या ऑल्ट जेड कर सकते हो आप, ऑल्ट जेड। आपके सामने दिखाई देगा कि इस तरह से चेक प्रिंट होकर आएगा, फॉर हॉराइजन स्किल्स मिस्टर वर्मा हॉराइजन स्किल्स, इस तरह करके। और पेमेंट जो भी होगी, कंपनी का नाम, उसका अमाउंट रुपीज़ में, उसका डेट,
और उसका अमाउंट नंबर्स में यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए बैक चलते हैं यहाँ से और चल देखते हैं इसको, एक्सेप्ट करते हैं। बैक आ गया, मैं इसके बटन दबा के एंटर करते हुए आगे बढ़ूंगा। इस तरह से लेजर बन जाएगा। लेजर बन जाने के बाद अब हमें करना क्या होगा कि आपको चलना है वापस से बैंकिंग के ऑप्शन पे, क्योंकि अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपके पास कितने चेक हैं और कौन कौन से चेक आपने यूज़ किए। अभी तो मैंने कोई यूज़ भी नहीं किया, तो वो सब ब्लैंक आएंगे देखो। तो जैसे मैंने किया बैंकिंग पे एंटर, यहाँ से जाना होगा आपको चेक रजिस्टर के अंदर, जहाँ से आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। तो अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आपके पास बैंक बाय रजिस्टर कौन सी बैंक का चेक होगा और कितने चेक अवेलेबल हैं, टोटल चेक कितने हैं। अभी इसमें कॉलम में रिकनसाइल, अनरिकनसाइल, ब्लैंक, कैंसिल, आउट ऑफ पीरियड, वो सब कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये सब लाने के लिए मुझे कुछ इसमें प्रोसेस करने पड़ेंगे, कुछ एंट्रियाँ करूँगा मैं, ट्रांज़ैक्शंस करूँगा, तो आप सब ध्यान से देखेंगे। तो एंटर करेंगे इसके ऊपर। अब आपके सामने आया एसबीआई चेकबुक है ये मेरी, और इसकी सीरीज़ है 800350 से लेकर 800374 तक, क्योंकि 25 चेक तक यहाँ तक नंबर बैठेगा। एंटर किया मैंने। अब आपके सामने दिख रहा है कि सारे चेक अवेलेबल हैं। स्टेटस देख सकते हो आप कि सारे चेक अवेलेबल हैं। अब क्या करना होगा कि जैसे मैं मान के चलो इस चेक को यूज़ कर लेता हूँ, 350 वाले को। मैं यहाँ से 3-4 चेक का यूज़ करता हूँ, फिर आपको दिखाऊँगा इसमें कितने यूज़ कर चुका हूँ, कैसे होगा वो। तो इस यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, लेजर्स बना लेने हैं। लेजर्स क्यों बनाऊँगा? क्योंकि मुझे पेमेंट करना है। मैं बेसिकली ऑफ़िस के एक्सपेंसेस जो होते हैं उनका पेमेंट कर देता हूँ। जैसे ऑफ़िस रेंट है, मेरा ऑफ़िस जो है वो रेंट पे होता है, तो मैं उस पे रेंट दे देता हूँ। तो यहाँ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में, एंटर करते हुए इसे सेव कर दूँगा। ओके, उसके बाद करूँगा मैं सैलरी का पेमेंट। सैलरी आ जाएगा यहाँ पर, इसी ग्रुप में जाएगा, और साथ-साथ में लेता हूँ इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल इसी में जाएगा ये भी, ठीक है। और मैं यहाँ पर लेता हूँ रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट क्या होता है कि जब हमारे ऑफिस में कुछ गेस्ट वगैरह आते रहते हैं, तो पूरे मंथ में कितना खर्च हमने किया वो सब दिखाना है। रिफ्रेशमेंट चार्ज, रिफ्रेशमेंट बिल, ठीक है। रिफ्रेशमेंट बिल को हम रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहें लिखना, तो वो आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि ऑल्टर में जाके चेंज कर सकते हैं आप। तो अगर आप चाहते हैं चेंज करना, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस इस तरह से सेव कर देंगे। तो ये लेजर्स मैंने बनाया कुछ पेमेंट करने के लिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको फिर से एक बार बैंकिंग में रजिस्टर के अंदर। अभी मैंने केवल लेजर बनाए हैं, पेमेंट नहीं किए, तो सारे मेरे पास चेक अवेलेबल हैं। जितने भी चेक होंगे सब अवेलेबल होंगे। वापस चलते हैं हम यहाँ से, और हम जाएंगे यहाँ से दोबारा से वाउचर के अंदर। अब हमें पेमेंट करनी है, तो मैंने लिया इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इसका दिया मैंने 4000 रुपये का बिल। अब क्योंकि मेरे पास बैंक का लेजर तो है, पर उसमें पैसा नहीं है। पैसा नहीं होने की कंडीशन पे हमें क्या करना होता है, पहले वाउचर एंट्री करनी पड़ती है। पहले बिज़नेस स्टार्ट की एंट्री होगी। तो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया कैपिटल की एंट्री, कि मेरे पास कैपिटल के नाम पर पैसा आया था स्टार्टिंग में, कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये, और 4 लाख रुपए का पेमेंट आया था। वो बैंक के अंदर है। इस तरह से मैंने एंट्री सेव कर दी। तो अब देखेंगे आप कि हमारे पास अकाउंट के अंदर 4 लाख रुपया होगा। तो बैलेंस शीट में दिखाता हूँ आपको। बैलेंस शीट में अगर दिखाई दिया आपके सामने, ऑल्ट F1 कर देता हूँ कि बैंक अकाउंट के अंदर 4 लाख रुपए हैं, इसमें से पेमेंट करूँगा मैं। तो चलिए वाउचर में चलते हैं। यहाँ से अब मैं करूँगा पेमेंट, तो F5 बटन दबाना है पेमेंट वाउचर के लिए। मैंने दिया बिजली का बिल, और मैंने दिया 4000 रुपये का बिल। तो 4 लाख में से 4000 रुपये कम हो जाएंगे, तो बचेंगे 3,96,000 रुपये। ये आपके सामने रिकॉर्ड आ गया। ऐसा मैंने इसलिए कहा कैपिटल गारंटी, क्योंकि वरना ये आपका जो अमाउंट था ये रेड कलर में आता, क्योंकि पैसा कुछ था नहीं। अब अमाउंट आ चुका है, तो मैंने इसका पेमेंट किया, और देखो इसका जो नंबर है 350 है। अगर आप बीच में से कोई चेक काट कर दे रहे हो, और जैसे मान के चलो 350 की जगह मैंने दिया 354, और एंटर करते हुए आगे बढ़ा, तो ये हुआ नहीं है। एंटर करते हुए मैं आगे बढ़ा, और मैंने इसको मिटाकर 354 किया, एंटर किया, तब जाके वो सही हुआ। पहली बार में नहीं होगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, जैसे आप पहली बार में एंटर करते हो, यहाँ पर आएगा 350। तो आपने जब पहली बार में यहाँ लाकर चेंज करना है, इसको मिटाकर 54, 55 किया, तो वो होता नहीं है। तो बाद में जब वापस आओगे, जैसे वापस आना पड़ेगा, वापस बैक स्पेस से एंटर करोगे, फिर से जाकर आप उसे सही करोगे। मैंने किया यहाँ पर 350 का 354। अब इसको एंटर करके सेव किया। अब आप ज़ूम करके देखना चाहते हैं इसको कि प्रिंटिंग क्या है, प्रीव्यू देख लीजिए आप एक बार पहले इसका प्रीव्यू। आपका जो चेक बना वो ऐसा बनेगा, और ऑल्ट Z करके दिखा देगा वो, ठीक है। तो हम बैक चलते हैं यहाँ से, और इस एंट्री को सेव कराते हैं। अब देखेंगे हम रजिस्टर में जाके, तो बैंकिंग में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे चेक रजिस्टर के अंदर। अब एक चेक हमारा हुआ अनरिकनसाइल्ड, एंटर करूँगा,
एंटर करूँगा तो आप देखें कि मैंने जो 54 वाला किया था, ये वो वाला चेक हुआ। वन टाइम पे नहीं होगा चेंज। तो मैंने ये जो पैसा दिया है 354 चेक का, वो दिया है 1 अप्रैल को और इस लेजर के ऊपर दिया है, मैंने वो पेमेंट किया है। ठीक है? अनरिकंसाइल का मतलब होता है कि अभी मैंने केवल ये चेक दिया है, इस चेक को कैश नहीं किया गया। मतलब ये है कि जो चेक मैंने दिया है, उस चेक का पैसा निकाला नहीं गया, जो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कट जाए। क्योंकि जब बैंक अकाउंट से अमाउंट का डिडक्ट होता है, कटता है अमाउंट, तो उसका मैसेज हमारे पास आ जाता है या एंट्री में आ जाता है। ट्रांज़ैक्शन जब हम उसकी एंट्री कराते हैं पासबुक में या अपना इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करेंगे तो उसमें रिकॉर्ड में आ जाएगा। पर अभी पैसा डिडक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिसको मैंने चेक दिया उसने अभी इसको कैश नहीं कराया। अब हम एक और 2-3 पेमेंट और करते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ पहले और इस बार करूँगा मैं डेट चेंज करके। मैंने 2 मई में पेमेंट किया है ऑफ़िस रेंट का। ऑफ़िस रेंट दिया मैंने यहाँ पर नहीं सॉरी मैं हाँ, ऑफ़िस रेंट देता हूँ। मैंने दिया यहाँ पे ₹5000 का रेंट और ये भी मैंने बैंक से दिया। इसमें भी चेक नंबर आएगा तो 355 आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। शुरू का नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूँ शुरू का यूज़ करना तो मैंने किया इसको मिटाकर 50। तो आप देख सकते हैं पहली बार में नहीं होता है वो, तो सेकंड टाइम पे करूँगा मैं इसका 350। तो यानी 350 वाले चेक का यूज़ कर रहा हूँ मैं और प्रिंट करके देख लूँगा, प्रीव्यू कर लूँगा या प्रिंट करा सकता हूँ। पर प्रिंट नहीं करना तो मैं एस्केप दबा के वापस आ जाऊँगा और अब बाहर चलूँगा। तो 2 पेमेंट हो चुकी हैं, तो बैंकिंग में चलेंगे हम। बैंकिंग में जाने के बाद देखेंगे चेक रजिस्टर। यहाँ से देख सकते हैं आप 2 चेक अनरिकंसाइल हो गए, कौन-कौन से हुए? एंटर करके अंदर आ जाओ। एक तो हुआ 350 वाला, एक हुआ 354 वाला। अब मैं यूज़ करूँगा 352 वाला चेक, ये वाला चेक। तो इसको अभी अवेलेबल दिखा रहा है स्टेटस आपके सामने। इस स्टेटस अवेलेबल को मैं अनरिकंसाइल करूँगा, कैसे यूज़ करके, है ना? तो देखेंगे अब आप वाउचर में जाएँगे अगेन। इस बार मैं पेमेंट करूँगा 1 जून में। मैंने दिया यहाँ पर रिफ्रेशमेंट का पेमेंट और ₹3000 इस पे खर्च हुए बाय बैंक। 351 वाला आ गया था बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैंने क्या किया इसको 51 को हटाकर 52 कर लिया। प्रिंट नहीं करना तो एस्केप से वापस आ जाओ और चेक करो बैंकिंग में जाकर। चेक रजिस्टर 3 अनरिकंसाइल हो गए, ये रहा। और कौन-कौन सी पे डेट में हमने ये पेड किया, वो सब दिखा रहा है यहाँ पर। तो चलिए जो 3 चेक मेरे अनरिकंसाइल हुए हैं, वो रिकंसाइल कब होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको वापस आना है और बैंकिंग के अंदर आपको जाना है बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर। ये बेसिकली होता क्या है कि जब हमने पैसा दिया है, वो पैसा हमारे पास इस वाले बिल का जो मैंने चेक नंबर दिया 8354, 350, 352 इन चेक का पैसा अभी डिडक्ट नहीं हुआ है। डिडक्ट जब होगा जब ये जिसके पास कैश है, चेक है, उसको कैश करा देगा। तो जैसे मैंने दिया 1 अप्रैल में पैसा दिया था मैंने, उस बंदे ने क्या किया 1 मई को वो कैश करा लिया और फिलहाल एक ये वाला देता हूँ जो 1 जून में चेक दिया था, वो हमारा 2 अगस्त को पैसा निकाल लिया उसने। तो 2 चेक मैंने कर दिए इसमें यूज़्ड, यानी कि एक तो हुआ ये वाला, एक ये वाला। तो वापस चलते हैं। अब आप देखेंगे चेक रजिस्टर में जाकर बैंकिंग के अंदर चेक रजिस्टर, तो 3 चेक रिकंसाइल हुए थे मेरे, जिसमें से 2 रिकंसाइल हो गए। अब वो क्या मतलब है आपको दिखाता हूँ कि ये जो चेक मेरा रिकंसाइल हो चुका है, इसका मतलब है कि इसको चेक को दिया था मैंने 1 अप्रैल को, इसका पेमेंट निकाला गया 1 अप्रैल को, ठीक है? 1 अप्रैल को नहीं निकाला, मैंने दिखाया था आपको डेट वापस दिखाता हूँ जाकर। बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर यहाँ दिखा देगा रिकॉर्ड कि वो कब निकाला गया। एक चेक मेरे पास बाकी रह रहा है ये वाला। अब जो 2 मई में मैंने पेमेंट किया था, उसका पैसा निकलेगा कब? वो मैं दिखाता हूँ। 2 मई वाले चेक का जो रिकंसाइल में ऑप्शन आ रहा होगा आपका, यहाँ पर अनरिकंसाइल आ रहा है ना ये वाला, इस चेक को देखते हैं। तो ऑफिस रेंट का है जिसमें 2 मई में मैंने इश्यू किया था। अब आप यहाँ से भी शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। जैसे हमारा ये वाला चेक नंबर है, मैं चाहता हूँ इसे यहीं से रिकंसाइल कराना। जो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है अनरिकंसाइल, रिकंसाइल, रिकंसाइल, तो मैं चाहता हूँ इस अनरिकंसाइल वाले को रिकंसाइल करना। मतलब कि 2 मई में जो चेक दिया था, उस चेक को कैश करा लिया गया। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि जब वो पैसा निकाला जाएगा मेरे अकाउंट से, तो मेरे पास मैसेज आएगा डिडक्शन का। तो मैं करूँगा इसे यहाँ से शॉर्टकट से ऑल्ट आर। ऑल्ट आर क्या होगा बेसिकली आपके सामने दिखाता हूँ मैं कि ऑल्ट आर ये वाली शॉर्टकट है रिकंसाइल की। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या ऑल्ट आर प्रेस कर सकते हैं। तो मैं दूंगा यहाँ पर 31 मई में वो पैसा डिडक्ट हो गया
और हम वापस आएँगे और फ़िलहाल जो करंट डेट मेरे पास में है 1 दिसंबर है, मैंने ये चेंज कर लिया। अब आप बैंकिंग में जाके चेक करेंगे रजिस्टर में कि 25 चेक मेरे पास थे, जिसमें से 22 अवेलेबल हैं, 3 रिकंसाइल हो गए। रिकंसाइल मतलब जो मैंने चेक इश्यू भी कर दिया और उसने जिसको चेक दिया था मैंने उसने कैश भी करा लिया। अनरिकंसाइल तब आएगा जब आप सिर्फ़ चेक इश्यू कर दोगे और सामने वाले पार्टी आपका उस चेक को कैश नहीं कराती है, तब अनरिकंसाइल होगा। तो मैं एक और दिखाता हूँ, सैलरी के ऊपर करके। मैंने यहाँ पे सैलरी दी और मैंने सैलरी दी ₹12,000 और वो चेक से दी है। चेक नंबर आ जाएगा मेरा यहाँ पर 51 आ रहा है। चलिए मैं इसको 51 को कर लेता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ, बैंकिंग में जाकर दिखाई देगा चेक रजिस्टर और अनरिकंसाइल में आ गया ये। तो 4 चेक यूज़ हो गए, बचे 21, टोटल थे 25। अब एक ऑप्शन होता है जो हमारे चेक ओवर राइटिंग हो जाता है या खराब हो जाता है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो वो चेक खराब हो जाते हैं। तो उन चेक को बोलते हैं कैंसल चेक, चेक को कैंसिल करना। तो उस कंडीशन में कैसे होगा, आपका जो भी चेक खराब हुआ है उसे सेलेक्ट करें आप और सेलेक्ट करने के बाद आप उस चेक को कैंसिल करने के लिए एक शॉर्टकट की दबाएँगे, वो होगी ऑल्ट एस। ठीक है? सो मैं दिखाता हूँ, आप क्या करोगे चेक सेलेक्ट कर लो और ऑल्टर स्टेटस पे जाओ। यहाँ से मिलेगा आपको ऑप्शन ब्लैंक चेक, कैंसिल चेक। तो मेरा जो चेक था, जो ये वाला चेक है चेक नंबर 58 लेते हैं चलो, तो मैंने इसको सेलेक्ट करना है तो पहले इस पर लेकर आना है अपना ऑप्शन और स्पेस दबाना है तो सिलेक्ट हो जाएगा। और टेस्ट कर दूँगा और टेस्ट करने के बाद आपको लेना है कैंसिल चेक और आपको रीज़न देना है रिमार्क ओवर राइटिंग दिया मैंने, इस वजह से मेरा कैंसल हो गया। ऐसे ही अगर आपको कोई और सा करना है जो प्रिंटिंग में मिस्टेक है तो मैंने उसको सेलेक्ट किया, ऑल टेस्ट किया, कैंसिल चेक किया, यहाँ पर दूँगा प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ये 2 चेक मेरे कैंसल हो गए। इस तरह से मेरे जो चेक यूज़ हुए हैं अब टोटल 25 में से 1 चेक अनरिकंसाइल पड़ा है, 3 रिकंसाइल हो गए और 2 कैंसल हो गए। इस तरह से मेरे 3 और 1 4 और 2 6 चेक मेरे खराब हो गए, 6 चेक यूज़ हो गए और 19 चेक मेरे पास बचे। अब एक आता है ब्लैंक चेक। जब आप किसी को ब्लैंक चेक देते हो तो उसके लिए एक फीचर होता है। तो सबसे पहले करना क्या होगा, आपको ऑल्टर में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है। क्यों जाना होगा? क्योंकि ब्लैंक चेक में कोई अमाउंट नहीं आएगी। तो आपको जाना है ऑल्टर में, फिर जाना है वाउचर टाइप में और जाना होगा यहाँ से परचेज़ वाउचर में। यहाँ से आपको एक फीचर्स करना पड़ेगा इनेबल ज़ीरो वैल्यू ट्रांज़ैक्शन, इसे एक्सेप्ट कर देंगे आप। वापस आएँगे, वाउचर में हमने पेमेंट वाउचर लेना है और याद रखिएगा कि आपको पेमेंट वाउचर लेना है पहले। यानी वाउचर में आने के बाद F6 फिर F5 उसके बाद वापस आ जाएँ बाहर, तब जाकर वो ब्लैंक चेक होगा, अदरवाइज़ होगा नहीं। ये ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप जब ब्लैंक चेक करोगे तो पहले वाउचर में फीचर एक्टिवेट कराओगे, ऑल्टर में जाओगे आप यहाँ से, वाउचर टाइप में जाओगे और परचेज़ वाउचर खोलोगे। सॉरी परचेज़ ले लिया मैंने यहाँ पर, पेमेंट जाना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर में जाना पड़ेगा। यहाँ से ऑप्शन मिस करना है, परचेज़ में नहीं करना, मेरी मिस्टेक हो गई वहाँ पर। परचेज़ की नई जगह आपको पेमेंट वाउचर लेना है। पेमेंट वाउचर में यस करना पड़ेगा ज़ीरो वैल्यू ट्रांज़ैक्शन को, ये फीचर आपको यस करना पड़ेगा पेमेंट वाउचर में जाकर, इसे एक्सेप्ट कर देंगे आप। वापस आएँगे, वाउचर्स में जाएँगे, एक बार रिसिप्ट खोलो, एक बार पेमेंट ओपन करो, वापस आ जाओ। तब जाकर बैंकिंग में जाओ और उसे ब्लैंक इश्यू कराओ। चेक रजिस्टर में जाओगे, टोटल 19 चेक अवेलेबल है मेरे पास, एंटर करूँगा मैं यहाँ पर एक बार, इधर एंटर कर दूँगा और मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी को ये वाला चेक जो चेक नंबर 60 वाला चेक है, 360 वाला चेक मुझे ब्लैंक देना है, तो मुझे स्पेस दबाना है, ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और ब्लैंक चेक देना है यहाँ से। ब्लैंक चेक जो दिया मैंने किस नाम का दिया? मैंने दिया कमीशन के नाम का। मैंने लेज़र बनाना है एक, आप किसी भी चीज़ का दे सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा ये। आप जिस भी चीज़ का ब्लैंक चेक दे रहे हो वहाँ पे नाम मेंशन कर दो, अमाउंट नहीं डालनी है आपको बस और सेव कर दो। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये ब्लैंक चेक दिया कमीशन पेड के नाम पर। तो 19 चेक अवेलेबल थे, अब मेरे पास बचे 18 चेक, जिसमें से एक अनरिकंसाइल्ड है, 3 रिकंसाइल्ड, 1 ब्लैंक, 1 कैंसिल। आउट ऑफ द पीरियड कुछ नहीं है, टोटल चेक 25 थे, इतने यूज़ कर लिए मैंने 7, तो बचे मेरे पास 18 चेक। तो ये था आपका बैंक रिकंसिलिएशन का ऑप्शन। कैसे लगा आपको ये फीचर्स? आई होप आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर होंगी। अगर ये फीचर अच्छा लगा हो और वीडियो हमारी बताई गई आपको समझ में आई हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल आप हमारे अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएँ
ताकि फ्यूचर में आने वाली आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।